अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ की बात करने लगे हैं जो कि ना सिर्फ आपके मुंह के जायके को बेहतर करती है, आपके एहसास को जगाती है, बल्कि ये आपके दिमाग में जाकर गुदगुदी करती है। बिल्कुल, आज हम कॉफ़ी के ऊपर बात करेंगे और सर्दियों में चूँकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि इसको आपने कितना आप इसको पी सकते हैं, कितना पिएँगे तो ये आपकी बॉडी के साथ दोस्त बनकर रहेगी और आप इसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे तो ये आपके खिलाफ, आपके बॉडी के खिलाफ काम करेगी। आपको पता है कि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है और जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपके ना सिर्फ ये कि मुँह के साथ ये आपके स्टमक में जाती है, बल्कि ये आपके ब्लड के अंदर भी घुलती-मिलती है और आपके ब्लड के ज़रिए ये आपके दिमाग तक पहुँचती है। दिमाग में जाके ये क्या करती है कि दिमाग के अंदर एडेनोसिन रिसेप्टर्स को वक़्ती तौर पे बंद कर देती है और उसकी वज़ह से क्या होता है कि आपको जो सुस्ती, काहली, थकावट का एहसास हो रहा होता है, उसकी जगह आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि आप होशियार हो जाते हैं, आप अपनी तवज्जो बेहतर मरकूज़ कर पाते हैं, आपकी याददाश्त बेहतर होती है, आपकी मेमोरी बेहतर होती है और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जो कॉफ़ी है वो एज़ अ स्टिमुलेटर यूज़ हो रही होती है। और ना सिर्फ ये कि ये आपके दिमाग की सलाहियत को बेहतर करती है, बल्कि ये एज़ अ ब्लड थिनर काम करती है, तो ये आपको हार्ट अटैक से बचा के रखती है, आपको स्ट्रोक से बचा के रखती है और इसी तरह ये आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से बचा के रखती है। यानी कि आपको जो ज़हनी तौर पे जो पसमानदगी हो रही होती है, जो आपका दिमाग बैक साइड पे जा रहा होता है, जिसके अंदर आपकी पार्किंसंस एक डिज़ीज़ आती है, इसके अंदर अल्ज़ाइमर एक डिज़ीज़ आती है, इसमें पार्किंसंस में तो खैर एक राशा की बीमारी को भी कहते हैं और अल्जाइमर में क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ आप भूलने लगते हैं कि आपने क्या पहना हुआ है, मैचिंग है या नहीं है। एक जो सामने फर्द खड़ा है, वो चाहे आपकी बेटी हो, आप उसको नहीं पहचान पा रहे होते। तो ये इन चीज़ों से भी इंसान बच के रहता है। ये ना सिर्फ़ है कि आपको होशियार करती है, आपकी जो तवज्जो है उसको मरकूज़ करवाती है, यानी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, बल्कि आपका इससे मूड बेहतर होता है, आपको डिप्रेशन जो है वो कम होता है, एंग्ज़ायटी कम होती है और इसका एक और बहुत ही मज़े का फ़ायदा क्या है कि जब भी आप जिम जाने लगें या आप कोई भी एक्सरसाइज़ करें, तो ये प्री वर्कआउट ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी आधा घंटा पहले वर्कआउट से आधा घंटा पहले कंज़्यूम कर लेते हैं, तो ये आपके जो एक्सरसाइज़ की परफ़ॉर्मेंस है उसको एनहांस कर देता है, उसको बढ़ा देता है और जहाँ तक आपके लिवर की बात है, तो आपका जो जिगर है वो हमेशा इसको थैंक यू ही कहेगा। क्योंकि ये आपके जिगर में ख़ास तौर पे अगर आपका फैटी लिवर है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर इसी तरह ये आपके डीएनए को स्ट्रॉन्ग कर देता है और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप इसको ख़ास रेसिपी के तहत बनाते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए और वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन कीप इन माइंड कि द मोर इज़ नॉट ऑलवेज़ बेटर। कभी भी किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें। कोई भी चीज़ अगर एक हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और इसकी हद क्या है? इसकी हद जो है वो 2 से 3 कप रोज़ाना है। छोटे कप, मग्गे नहीं। अगर आप मग्गा पीते हैं तो 1 से 2 जो है वो इनफ है। छोटे कप जो हैं वो 2 से 3 आप पी सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। कोशिश करें कि इसके अंदर शुगर ना होने के बराबर हो और दूध भी ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इसकी जो एक्सेसिव कंज़प्शन है, वो आपको आपका जो हार्ट बीट है, उसको अनइवन कर सकती है या तो आपको बहुत तेज़-तेज़ दिल की धड़कन की शिकायत हो सकती है या दिल की धड़कन जो आपको गुम होती हुई महसूस हो सकती है। इसी तरह स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है, यानी कि आपको इनसोम्निया हो सकता है कि आपको रात ठीक से नींद ना आए क्योंकि ये आपको अलर्ट करती है। फिर इसी तरह इसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी मामूली सा इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन ये उस वक़्त है जब आप इसकी एक्सेसिव अमाउंट अपने पेट में उतारते हैं, वरना कॉफ़ी आपकी बेहतरीन साथी है। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप कॉफ़ी पिएँ तो पानी का इस्तेमाल भी साथ करें क्योंकि कॉफ़ी हल्का-सा डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है, इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। कॉफ़ी की दुनिया के ये दिलफ़रेब मनाज़िर जो कि आज मैंने अपनी वीडियो में समेटने की कोशिश की है। अब सुबह होते ही आपने पसंदीदा फ्लेवर की कॉफ़ी का कप उठाएँ और ना सिर्फ ये कि इससे अपने ज़ायके को, अपने हवासों को बेहतर करें, बल्कि आप याद रखें कि ये आपके कीमती न्यूरॉन की भी हिफाज़त कर रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कॉफ़ी किस तरह से बनानी है जो कि आपके वेट लॉस में आपकी मदद करे, जिसकी वजह से आपको ये सारे फ़वाइद हासिल हो, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा
और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1 सिप एट अ टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।